मैं अपने बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, आपको सुनना ही होगा, कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। मैं लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव आदमी, निगेटिव चीजों को लेके मुझे लगता है मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना है, नहीं होता है तो मैं चौंक जाता हूँ। मेरे दोस्त आके मुझसे बोला, भाई जब से तू फेमस हो गया है भूल गया है। मैंने बोला फेमस कहाँ हुआ हूँ, बस भूल गया हूँ। बोले तेरे अंदर बहुत एटीट्यूड आ चुका है। मैंने बोला पहले मुझसे तू और तेरा करके बात मत कर। बिल्कुल आ गया एटीट्यूड, इलाज चल रहा है, डॉक्टर मुझे हम्बल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सोसाइटी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। मेरे को वेट कम करना था, मैं जिम ट्रेनर के पास गया। मैंने बोला वेट कम करना है। बोला तुम्हें वेट कम करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। मैं रोज 24 किलोमीटर दौड़ता हूँ। मैंने बोला मेरे पास तो गाड़ी है, मैं क्यों कुत्ते की तरह सड़कें नापूं। बोला उसी गाड़ी पे बैठ के भाग जाओ यहां से। तुम ना शादी कर लो। मैं मुझे नहीं करनी। कह रहे कर लो कर लो। मैं समझ नहीं आता नहीं करनी। कह रहे कुछ लड़कियों की फोटोज भेज रहा हूँ, एक बार देख लो बस। दलाल जैसी बातें नहीं। तो आपको नहीं अच्छा लगा जो किया बना। मैं सच में बोल दिया, बहुत बुरा मान गया। वैसे रोज फोन करते हैं, 4 दिन फोन ही नहीं किया इसके बाद। ऊपर जाके मॉम को बता दिया दलाल बोल रहा है। मेरी मॉम मुझे फोन करें, क्या बोल देना पापा को? वो काम छोड़ चुके हैं अब। कोई चक्कर नहीं। I've started realizing लड़कियां बहुत कंसिडरेट हैं। लाइक वो मेक श्योर करती किसी को बुरा ना लग जाए मेरी बात का। कोई कम्युनिटी से है, मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं कि इसका ट्रॉमा ट्रिगर हो जाए। ऑन दी अदर हैंड हम लड़के अपने खुद के दोस्त को बिना किसी बात के और मीठे, ये बेचारा क्यों मीठा? कुछ नहीं किया था इसने, बैठ के आराम से इंडिमेंट पी रहा था। इतने हरामी है ना, अभी भी देखो, अभी इनके चेहरे देख लो, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। मीठे तेरी बात हो रही है। ये वीडियो ऑनलाइन जाएगी, टैग करेंगे राहुल मीठे। क्यों? और जैसे मैम टेंशन नहीं लेनी, बता के जाऊंगा। ऐसा मेरा काम वैसे यही है कि मैं जनरेशनल गैप कम करता हूं। तो इंडिमेंट एक ऐसी सिगरेट है जिससे होठ मीठे हो जाते हैं। तो इन्होंने रूल बना दिया, होठ भी वो भी मीठा, मतलब पूरा। इंडियन पेरेंट्स बस ये चाहते हैं कि उनकी बच्चों की शादियां टाइम पे हो जाए। तो आप मानते हो कि नहीं मानते हो? मेरे वाले ना रीजन बहुत अजीब अजीब देते हैं। उस दिन मुझे बुला के कह रहे शादी कर लो। मैंने क्यों? कह रहे सीजन चल रहा है शादियों का। सीजन चल रहा है? सीजन तो डेंगू का भी चल रहा है पापा। मच्छर से कटवा लूं क्या? या बुखार करवा लूं अपने आप को? सीजन तो अस्थमा का भी चल रहा है पापा। क्या सांस लेना छोड़ दे क्या? आपका बेटा हूं मैं, दशहरी आमों की सीजन आ गया, भैंचो मैंगो शेक बना दो इसका। कुछ भी बोलते हैं भाई, मेरे पिताजी कुछ भी बोलते हैं। मुझे से कह रहे तुम शादी क्यों नहीं करते? मैंने कहा पापा मेरा मन नहीं करता शादी करने का, मुझे डर लगता है। कह रहे क्यों नहीं? तुम्हारी तीनों बहनों की शादियां होगी, तीनों कितनी खुश है अपने ससुराल में। मैंने कहा आपको कैसे पता? कह रहे मैं रोज पूछता हूँ तीनों से। मैंने कहा पूछना जीजा जी लोग से है। आप गलत कंटेस्टेंट के साथ केबीसी खेल रहे हो। जहर को घंटा फर्क पड़ता है, चाटने वाले की मौत होती है। हर बात में बहुरानी ले आते, हर बात में बहुरानी ले आते। मैंने चाय बना के पिलाई सुबह सुबह ठंड में। मैंने कहा कैसी लगी? अरे बहुरानी के हाथ की होती तो ज्यादा स्वादिष्ट होती। बहुरानी दार्जिलिंग वाले हाथों से बना रही चाय, या आसाम की पत्ती थूक रही आपकी होने वाली बहू से। कुछ भी बोलते रहते हैं। मैंने कहा आज बाहर से खाना मंगवाते, बहुत दिन हो गए घर का खा रहे। बेट बहुरानी होती तो आज भी घर का ही खाते। मैंने बहुरानी होती तो रोज बाहर का खाते। समय बदल गया पापा। ब्लड टेस्ट कराया मैंने कहा पापा क्या रिपोर्ट आई? कह रहे बहू की कमी बता रहे हैं। इतना मैं पति बनने के लिए बेताब नहीं हूं जितना आदमी ससुर बनने के लिए बेताब है। 35 लाख लोग इस महीने में शादी कर रहे हैं, वो लोग पागल हैं? हाँ। मेरी बचपन में पेन की इंक खत्म हो जाती थी, मैं रीफिल निकाल के वहीं चूसने बैठ जाता था। पूरी जीप ब्लू हो जाती थी मेरी, फिर अवतार बन के घूमता करके। एक बार एग्जाम में पेन खत्म हुआ, जीप से लिखा लास्ट आंसर मैंने फुल स्टॉप जगह थूक मारी मैंने, थूक।
5 बच्चों का फुल स्टॉप हो गया वहां पे। हमारे ना मम्मी पापा के बेडरूम में एसी था सिर्फ, तो हमारे घर कोई भी आता ना, पापा उनको बेडरूम में ले जाते थे। यार इतना ऑकवर्ड हो जाता था यार, कोई गेस्ट आया, कॉन्वर्सेशन चल रही है, हाँ जी वो तो है, वो तो है, बेडरूम में चले। मैं पापा शर्म करो, बिहेव योरसेल्फ। हम मोहल्ले में बदनाम थे, सब बोलते थे गुप्ता जी के घर मत जाना, बेडरूम में ले जाते हैं। पता नहीं क्या करते हैं, पर सब बाहर आके बोलते ठंडा ठंडा लगा। नए वर्ड बुक्स पढ़ के पता चलते हैं। 20-25 साल हो गए मुझे लोगों से बातें करते हुए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि यार एक आधा वर्ड और पता होता ना, तो ये हमारी बात इतनी अच्छी होती है आज, ये कॉन्वर्सेशन निखर के बाहर आती है अगर 3 वर्ड एक्स्ट्रा पता होते। क्योंकि सिर्फ वर्ड सीखना काफी नहीं है, उस वर्ड की लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है सोसाइटी में वो पता होना चाहिए आपको, कि कौन सा सिनोनिम आजकल एक्टिव है। सच में मेरे दोस्त एक बार उल्टी कर रहा था दारू पी के, मैं कहा आर यू वॉमिटिंग? आई एम प्यूकिंग। मैं कब हो गया ये, कब हुआ, कब? ये कौन सी मीटिंग है जहां मुझे नहीं बुलाते हैं? और तू बच्चे उल्टी कर रहा है, मुझे इंग्लिश सिखा रहा है? चल तो रहा था वॉमिट अच्छा खासा, क्या हो गया? बोर हो गए इस वर्ड से? ये कौन है? ये ह्यूमंस के नखरे हैं इतने कि नया लाओ वॉमिट यार, 4 साल हो गए वॉमिट ही बोले जा रहे हैं, क्या और क्या वर्ड लाओ के, दोबारा वॉमिट सुन लेना वॉमिट ही आ जाएगी। एक बार, बस एक बार मैं अपने कहने पे एक जगह लेके गया था उनको, और बड़ी मुश्किल से वो जगह ढूंढी थी मैंने। इट वॉज अ पेट कैफे, मतलब उस कैफे के खुद के अपने पेट्स थे, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, रकून। उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरा ग्रुप कितना पीछे रह गया है, क्योंकि इधर एक टेबल पे लड़कियां एक कुत्ते को खूब प्यार कर रही हैं। ओ मिला बाबू शोना नोना पोना पूना, उसको झापी ले ली उसकी बिल्कुल ही। दूसरी तरफ वो कुत्ता हमारी टेबल के पास से चल के गया, लड़के लगे पड़े, ओए रचित देख तेरा बाप जा रहा है। और हमें कुछ गलत भी नहीं लगा, हम सब कह रहे रचित का बाप, रचित का बाप। हमारा कोई सॉफ्टवेयर अपडेट मिस हो गया था क्या? सारे जानवर, जितने भी जानवर आए, सबको वियर्ड ट्रीटमेंट मिला। जैसे हमारे टेबल के नीचे ना वो रकून आ गया, एक 3 लड़के तो उसको देख के टेबल पे चढ़ गए कि ये है क्या। एक उसके पास जाके कह रहा, अरे भाई इसे तो लास्ट टाइम डोरेमोन में देखा था, गैजेट देगा ये। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां जूता खरीद के ला रहा हूँ, यहाँ लाके देख रहा हूँ उसमें मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। मेरे मजे ऊपर वाला ले रहा। मेट्रो जाता हूँ, सोच के जाता हूँ मुझे सीट नहीं मिलेगी, मिलती भी नहीं। मेट्रो गया, हैंडल पकड़ खड़ा था, सामने का अंकल बैठे तो बोला बेटा अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। ठीक है, अंकल उतर गए, मेरा हाथ हैंडल में फंस गया। मुझे जहां उतरना था मैं नहीं उतर पाया। लास्ट में मेट्रो का ड्राइवर ही आ रहा है, बोला बेटा इसको ऐसे खोलोगे ना निकल जाएगा। तब से देख रहा हूँ सीसीटीवी में चिल्ला रहे मम्मी मर गया, कहाँ चला जाऊं मम्मी। एक चाटा खींच के मारा उसने मेरे को कि साले दोबारा मेट्रो में दिखाई मत देना। मेरा मेट्रो कार्ड तोड़ के फेंक दिया उसने। मैंने बोला वो एटीएम कार्ड था चाचा। मैं तो ये जॉब करता था ना यहीं पे साइबर सिटी में, तो मैं घर ही नहीं जाता था, यहीं एसी खाता रहता था। मेरा बॉस खुश हो गया, वाह आकाश सो हार्ड वर्किंग। मैं सर गीले कच्छों में नींद नहीं आती है सर। यू आर वर्किंग इन यूएस आवर्स, मैं यूरोप आवर्स भी आई विल वर्क, मुझे घर नहीं जाना है बस। वो सारे टीचर में से सिर्फ एक को इंग्लिश आती थी, लेकिन उसको पढ़ाना नहीं आता। उससे कभी प्रोजेक्टर नहीं आना था क्लास का, रोज कोशिश करता था। और ईगो भी था, हमको पूछता भी नहीं था, उसने सीधा एग्जाम में डाल दिया हाउ टू टर्न ऑन प्रोजेक्टर। हमारे एग्जाम में टीचर अपने पर्सनल प्रॉब्लम पूछ रहे हैं हमसे, व्हाई माय वाइफ स्लीपिंग विथ माय ब्रदर। $16 मार्क्स। बच्चे लिख भी रहे हैं बिकॉज यू आर प्रिंटिंग इंजीनियर।